नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइंस कॉलेज में भव्य सैन्य समारोह एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और समारोह का शुभारंभ किया। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य सैन्य समारोह एवं प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय को सेना ने अपना जैकेट पहनाकर अपने अंदाज में स्वागत किया। मुख्यमंत्री भारतीय सेना के कर्तव्य को देखकर रोमांचित हुए और उनकी कौशल और क्षमता को सराहा। मुख्यमंत्री साय ने 2 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी को आम नागरिकों के उत्साह को देखते हुए एक दिन बढ़ाने की घोषणा की। अब प्रदर्शनी का आयोजन 5 एवं 6 अक्टूबर के अलावा 7 अक्टूबर तक किया जाएगा। प्रदर्शनी दिन में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित की जाएगी। सैन्य प्रदर्शनी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस प्रदर्शनी में अपनी सेना की ताकत, उनकी क्षमता और वीर जवानों के शौर्य को देखकर रोमांचित और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए सेना का एक अकेला जवान ही काफी होता है। सेना की वर्दी में किसी चुस्त दुरुस्त जवान को देखकर ही हमारे भीतर जोश आ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हम कर्तव्य पथ पर अपने सैनिकों को परेड करते हुए देखते हैं, तब हर भारतीय के मन में विचार अवश्य आता है कि काश हम भी भारतीय सेना का हिस्सा होते। सीएम ने कहा कि हमारी ये सेना संख्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। हमारी ये सेना अपने अनुशासन और दक्षता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि प्रदेश में पहली बार सशस्त्र सैन्य समारोह का यहाँ पर आयोजन हुआ है और अभी एक सत्र इसका हम सब लोग देखते हैं। हमारे जवान अद्भुत कारनामे दिखाए हैं और 2 दिन तक चलने वाला था 5 और 6 को, लेकिन लोगों की मांग थी कि 2 दिन कम पड़ रहा है, दिन बढ़ाया जाए। तो 1 दिन बढ़ रहा है 5, 6 और 7 और क्योंकि धूप ज्यादा तेज है इसलिए सवेरे 8 से 10 बजे तक 2 घंटा और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा ऐसा यहाँ पर मतलब प्रदर्शनी रहेगा। अपने जवान अपनी कला को दिखाएंगे और बाकी समय प्रदर्शनी खुला रहेगा। जो भी अस्त्र रखे गए हैं उनका अवलोकन कर सकेंगे और इस सैन्य समारोह से निश्चित रूप से हमारे लोगों को बड़ा लाभ होगा। देशभक्ति की भावना भी जगेगी, हमारे युवाओं में मतलब एक इच्छा भी होगी कि हम भी मतलब सेना में जाएं। इससे मैसेज क्या है नक्सलियों को पता है? हानि बड़ी सफलता मिली है। पिछले बार 1 दिन में हमारे जवान 29 नक्सली मारे थे, लेकिन अपने ही रिकॉर्ड को इस बार तोड़े हैं और 29 का रिकॉर्ड को तोड़ के 21 जवान मारे गए हैं और इसके लिए मैं हमारे जवानों को उनके साहस के लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनके साहस को सलाम करते हैं और बड़ी मजबूती के साथ हमारी सरकार लड़ रही है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद का समाप्ति होगी और शांति कायम होगी, सकती होगी। ये 7 तारीख को हाँ, नक्सल प्रभावित जो प्रदेश हैं 10 प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के सीएस, वहाँ के डीजीपी बैठक 7 तारीख को हमारे देश के सबसे
मुख्यमंत्री 24/7 की बुलाए हैं, उसमें होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आजादी के बाद देश पर जब जब खतरा मंडराया, हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती कि वे भारत की ओर आंख उठाकर देखें। इसी तरह इन जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तब भी हमें सबसे पहले हमारी सेना की याद आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में भीष्म T-90 टैंक, BMP L-70 और अन्य आधुनिक सैन्य उपकरणों का अवलोकन कर सकेंगे, जिनका उपयोग सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के खिलाफ विजय प्राप्त करने में किया है। इसके साथ साथ पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइकिलिंग और घुड़सवारी जैसे हैरत अंगेज और अद्भुत प्रदर्शन का आनंद भी ले पाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस प्रदर्शनी को देखने के लिए युवा साथी बड़ी संख्या में आए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा, कल बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 31 माओवादियों को ढेर कर दिया। इस बड़ी सफलता के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को सीएम ने बधाई दी। पिछले 9 महीनों के दौरान इन जवानों ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ लगातार बड़ी सफलताएं हासिल की है। अब तक 191 माओवादी को ढेर किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में आ रहे बदलाव का ये संकेत है कि बस्तर के युवा बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों में शामिल होकर माओवादियों को खदेड़ रहे हैं। सैन्य समारोह की प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री साय को ब्रिगेडियर अमन आनंद ने भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों और टैंक की विस्तृत जानकारी दी। सीएम साय ने प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण में से एक टैंक T-90 भीष्म का भी अवलोकन किया और इसकी क्षमता और विशेषता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सेना में उपयोग होने वाले अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन, राइफल सहित भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, अग्निपथ योजना, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टॉल का अवलोकन किया है। गौरतलब है कि सैन्य प्रदर्शनी के दौरान भारतीय सेना द्वारा युद्ध में उपयोग किए गए और वर्तमान में उपयोग किए जा रहे विभिन्न हथियारों, टैंक, राइफल आदि का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में ऐसे टैंक और हथियार भी शामिल हैं जो वर्तमान में उपयोग में नहीं है और सेना ने इसे एक धरोहर के रूप में संजो कर रखा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और सेना के अधिकारियों से जानकारी ली। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कई मंत्रीगण समेत बड़ी संख्या में सेना के जवान और नागरिक उपस्थित थे। हर बार होना चाहिए, सबके मन में उत्साह आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे सशस्त्र सैन्य को हृदय से बधाई है इसके लिए। कलेक्टर मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम में काफी जगहों से बच्चे आए हुए हैं, बस्तर जैसे इलाकों से या फिर तमाम छत्तीसगढ़ के बच्चे आए हुए हैं। कैसा इन लोगों का अनुभव लगा है, कैसे रहा कार्यक्रम? सबसे पहले उसका मूल्यांकन आप लोग करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से उत्साह है, आप देखिए भीष्म टैंक पर इतने धूप के बाद 50 से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो उत्साह है, वो अपने आप में आह्लादित करता है और हम प्रशासन के लोगों को ये भी एक वो मिलता है हमें कि अगर हम लोगों के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो समाज का साथ बहुत अच्छा मिलता है। सर, ये जो कार्यक्रम रहा है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इस कार्यक्रम से जैसे अंदरूनी इलाके के जो बच्चे देख रहे हैं, जो विचारधाराओं से भटके हुए हैं, क्या इस कार्यक्रम से ऐसे निसंदेह रूप से जब मन का भाव होता है, मन आपका अच्छा होता है तो आप अच्छा काम करते हैं, मन को कोई दूसरा घुमा देता है तो आप वो अच्छा नहीं करते हैं। तो ये सर्वांगीण रूप से मानसिक परिष्करण के रूप में भी देख सकते हैं। जी सर, रायपुर की अगर हम बात, हमारे साथ कलेक्टर बने हुए थे, उनसे हमने बात किया है तो उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो सब चीज चेंज करते आ रहे हैं। कहाँ का है बच्चे? कैसा लगा कार्यक्रम? अच्छा लगा। हम यहाँ के नेवी की बात करें या थल सेना की बात करें या जल सेना की बात करें या फिर वायु सेना की बात करें, सभी सेना के जो हथियार होते हैं आज प्रदर्शनी किया गया है और यहाँ पे सब चीजों का एक प्रदर्शनी करके दिखाया गया है। लोगों को बताया जा रहा है कि ताकि उन विचारधारा से छुए और वो लोग सैनिकों में शामिल हो जाए या फिर फौजी में आए और देश की सेवा करे। इस स्थिति में सारे लोग बने हुए, क्या क्या चीज रखे हैं उस चीज को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पूरे जो
सशस्त्र सेनानी के लोग हैं, जो सैनिक है वो लगे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइएगा, ये नहीं आप बता सकते हैं कि हथियार जो रखे हुए हैं, जस्ट उसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये वो है जो वायरलेस के रूप में काम करता है। इससे यहाँ पे अपने आमतौर से भी एक नया कर सकते हैं। जो ड्रोन रखी हुई है, यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर्स रहते हैं, तरह के गन्स यहाँ पे रखे गए हैं। देखना होगा कि यहाँ पे और भी बड़े बड़े टैंक्स आपको मेरे पीछे नजर आते हुए देख रहे होंगे, फाइटर प्लेन्स नजर आ रहे होंगे आपको, और यहाँ पे आपको बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स नजर आ रहे होंगे, और आप देख रहे टैंक्स नजर आ रहे होंगे, और यहाँ तरह तरीके के टैंक्स हैं। जब जंग छिड़ी थी उस समय में, कारगिल की, उस समय देखना होता है कि किस प्रकार से यहाँ पे ये फाइटर प्लेन्स और इन टैंकों का इस्तेमाल किया जाए। भविष्य में हम कभी नहीं चाहेंगे कि भारत में ऐसी भी दुर्गति आए कि इन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े। यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से सारे हथियार जो छत्तीसगढ़ या भारत की सरकार क्या मौजूद है, वो सभी चीज का प्रदर्शन किया गया कि लोगों को पता चले कि किस तरीके का हथियार हमारे पास मौजूद है, ताकि कोई भी दुश्मन, या फिर अगर हम बात करते हैं नक्सलियों की जो घटनाएं होती रहती है, वो भी बड़ी तादाद में कहीं न कहीं देर होता नजर आ रहे हैं। कल रात की जो घटना में 40 नक्सली मारे गए हैं। अब देखना होगा क्या। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, राजपुर। सशस्त्र सेनानी कार्यक्रम में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बैंक स्टॉल में भी लगाए हैं। बैंक स्टॉल क्या प्रदर्शन किया गया है इस कार्यक्रम में, क्या दिखाना चाह रहे हैं और कैसा रहेगा, यहाँ के बैंक के सीनियर मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉल में क्यों लगाया गया है। नमस्ते, हम लोग इंडियन बैंक से हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ सशस्त्र सेना जो बल है उसका समारोह चल रहा है। एक 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर है, और जैसा आप सभी जानते होंगे कि इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो आर्मी है, आर्मी के जो टैंक वगैरह हैं, पंजू जो उनके सशस्त्र सेना के जो बल रहते हैं, उसमें जो भी उन सबका प्रदर्शनी लगी हुई है, वो भी यहाँ आकर लोग देख रहे हैं। और इसी अवसर पर हमें एक मौका ये मिला है कि हम अपने बैंक के एक स्टॉल लगाएं, ताकि जो भी हमारे विजिटर्स यहाँ आ रहे हैं, जो भी लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, प्रदर्शनी देख रहे हैं, सेना के करतब देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ करतब सुबह भी हुए थे, भी एक और सेशन चालू होने वाला, उसमें भी होगा। तो उसके बाद में जब कोई यहाँ स्टॉल पे आता है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको बैंक की हमारे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताएं। और यहाँ जब वो आते हैं तो बैंक की जो हमारा डिपॉजिट प्रोडक्ट है या लोन प्रोडक्ट है उसके बारे में बताते हैं उनको। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि सीएम साय ने सशस्त्र सैन्य समारोह का शुभारंभ किया। सीएम ने भारतीय सेना की ताकत, जवानों के शौर्य की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। शौर्य, परंपरा और सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक भारतीय सेना को जानने का स्वर्णिम अवसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार द्वारा 5 अक्टूबर से 2 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 6 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आप सेना और सैन्य उपकरणों को करीब से देख पाएंगे। सैन्य हथियारों के साथ T-90 भीष्म टैंक आकर्षण का केंद्र होगा। इसके साथ सेना के जाबाज पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइकिल राइडिंग और घुड़सवारी का रोमांच पैदा करने वाला प्रदर्शन करेंगे। सैन्य प्रदर्शनी सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक आपका स्वागत करेगी। तो आइए और उनके बारे में जानिए जिनके कारण सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सुकून में हैं और दुनिया में हमारा लोहा माना जाता है। और हाँ, बच्चों को जरूर लाएं ताकि वे देश के असली गौरव और सर्वोच्च सेवा के बारे में जान सकें। आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से
अपील करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, अपने बच्चों को भी अवश्य साथ लाएं ताकि वो अपने देश के सैन्य बल से परिचित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। बीजापुर में नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवार के आश्रितों के लिए बोनस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम ने नक्सल पीड़ित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति एवं तेंदुपत्ता बोनस देने की घोषणा की है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजापुर जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवार के आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश और तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने 263 करोड़ 66 लाख से अधिक की लागत से 209 के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इनमें 228 करोड़ 53 लाख 145 विकास कार्य किया, जिसमें भूमि पूजन और 35 करोड़ 13 लाख के 64 विकास कार्य का लोकार्पण शामिल है। सीएम ने विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवार के 10 आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश पत्र भी सौंपा और 19,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को 14 करोड़ 9 लाख रुपए की बोनस राशि भी वितरित की। साथ ही 70 नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता बोनस वितरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, नियत नीलानार हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के जिला अस्पताल को सौगात दी और अस्पताल में 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड करने की घोषणा की है। साथ ही अंचल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में बीजापुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, भोपालपट्टनम में 132 केवी के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, 33 नए स्कूल खोलने, केंद्रीय पुस्तकालय और विशेषज्ञ चिकित्सकों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जोड़ने की घोषणा की। साथ ही विद्यालय और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये प्रथम बीजापुर आगमन है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों और आम जन में भारी जोश दिखा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश कागड़ा, बस्तर सांसद महेश कश्यप मौजूद रहे। नवरात्र का समय चल रहा है और ऐसे समय में हम लोग यहाँ पर बीजापुर आए हैं और इसके पहले हम लोग दंतेवाड़ा भी गए थे। वहाँ माता दंतेश्वरी के दरबार में माथा टेके, उनसे आशीर्वाद लिए, पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम यहाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ के लगातार 15 साल तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास किए। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी वो भी दोनों कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे दोनों जिला के प्रभारी मंत्री दंतेवाड़ा और बीजापुर के, और केदार कश्यप जो हमारे वन और जल संसाधन मंत्री हैं, वो भी हमारे पूर्व मंत्री महेश कागड़ा जी, हमारे क्षेत्र के सांसद विधायक सभी लोग थे। और आज यहाँ भी 263 करोड़ का सौगात बीजापुर जिले को मिला। 263 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। और सबसे बड़ी बात की जो नक्सली वारदात से जो पीड़ित हुए, ऐसे परिवार के 70 लोगों को आज नौकरी उनका लगा है, उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। इसके पहले भी कुछ लोगों को दिए हैं और लगातार जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं, इनके साथ कैसे अच्छा से अच्छा हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तेंदुपत्ता का बोनस भी वितरण किए। सर, काफी बेहतरीन कार्य चल रहा है।
शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जिन क्षेत्रों में पहुंच नहीं थी लंबे समय से, वहां तक शासन प्रशासन की पहुंच बढ़ गई है, विकास कार्यों में तेजी आई। सर, बीजापुर जिला रेलवे लाइन से पता नहीं क्यों हुआ, हालांकि आप तो रेलवे मंत्री जी से भी निरीक्षित। नहीं, देखिए, बहुत पैसा दिए हैं, पहले भी दिए हैं, इस साल भी दिए हैं, और किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं रहेगी, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे और भी कोई। अभी एनएच के क्षेत्र में भी काफी आपका धमतरी से लेकर जगदलपुर तक 4 लाइन उसकी स्वीकृति हो गई है, केसकाल घाटी में ओवरब्रिज उसकी स्वीकृति हो गई है, तो आप देखते जाइए। मैं असंतुष्ट हूँ। वजह क्या? वजह यह है कि मुझे योग्यता का आधार पर नहीं दिया गया है। क्या है आपकी योग्यता? मेरी योग्यता बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है। कितने साल पहले आपने पास आउट किया? अब पास आउट मेरा 2024 में ही हुई है। और कब से नक्सल पीड़ित है? मैं 2009 से। 2009 से आप नक्सल? हाँ। लंबे वक्त से 8 में से 9। हाँ। आज नियुक्ति पत्र देने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, तो पूरी वजह थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जो कि राजपत्र में लिखा गया है कि योग्यता के आधार पर नौकरी दिया जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आज हुआ ही नहीं है। पूरा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई MA किया है, कोई डबल MCOM किया है, उसकी क्या वैल्यू रह गई? जो वित्तीय चतुश्रेणी की ये पद दिया गया सबको, और अनपढ़ और हमारे में क्या भी रहेगी वैल्यू? देखो, अभी 2003 से लेकर अभी तक बहुत सारे मामले थे। इसमें पहली बार एक साथ 70 लोगों का नियुक्ति पत्र दिया है ना। इसमें सभी वर्ग, पूरे चतुर्थ श्रेणी के वर्ग के नियुक्ति पत्र जो है 71 लोगों को दिया गया। तो आपने इस खास रिपोर्ट में देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर दौरे पर है, जहां सीएम ने कई घोषणाएं की। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान नक्सल पुनर्वास नीति के तहत नक्सल पीड़ित परिवारों के आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश वितरित करने की भी घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर सख्ती से है, जहां पर रिश्वत लेते समय बाबू के वायरल वीडियो में कार्रवाई हुई है। जी हां, आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर जनपद सीईओ ने उन्हें निलंबित किया है। दरअसल VP वर्मा जैजेपुर जनपद पंचायत में पदस्थ कर्मचारी हैं, जो कि फाइल आगे बढ़ाने के एवज में कमीशन लेते कैमरे में कैद हो गए, जिसका वीडियो वायरल होते ही कलेक्टर ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। ये वीडियो के बारे में जैसे हमें पता चला, हम लोगों ने जनपद सीईओ को उससे प्रस्ताव मंगाया था। उस प्रस्ताव के आधार पे हम लोगों ने उससे जनपद सीईओ को निर्देशित किया है कि आप जो है उसे सस्पेंड करते हैं। और खबर रायगढ़ से, जहां पर साइबर फ्रॉड से बचने के लिए साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। जी हां, इस पखवाड़े पर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। उसके कारण आपके पास वो मैसेज आज से साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा का आरंभ हुआ है। अगले 15 दिनों तक हमारे द्वारा जिले में ज्यादा से ज्यादा रहवासियों को साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूक किया जाएगा। हमारे साथ हमारे साथी हैप्पी हैंड क्लब के सभी गणमान्य नागरिकगण जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा भी सब जगह पे साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसके लिए आज एक विशेष मीटिंग बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त रोटरी क्लब, लायंस क्लब सभी की मदद लेते हुए और सख्ती जिले में फर्जी SBI बैंक मामले में फरार मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अनिल भास्कर है, जो कि सारंगगढ़ भिलाईगढ़ जिले के ग्राम दुहानी का रहने वाला है। आरोपी सख्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के छपोरा गांव में फर्जी SBI बैंक का संचालन कर रहा था, जिसमें उसने 6 लोगों को SBI में नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी भी की थी। और आरोपी अनिल भास्कर फर्जी बैंक का भंडाफोड़ होते ही मौके से फरार हो गया था, जिसके विरुद्ध मालखरौदा थाना में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। देखिए, मालखरौदा थाने में 27 तारीख को एक FIR हुआ था, जिसके प्रार्थी स्टेट बैंक के अधिकारी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि छपोरा ग्राम में एक फर्जी SBI खोला गया है। हालांकि वहां पे कोई SBI बैंक नहीं था, ऐसा उन्होंने बताया, परंतु वहां पे कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जिनसे यह स्पष्ट हुआ
कि उन्हें भी नौकरी लगाने के नाम पर ठगा गया है और वहां एसबीआई के जो भी संसाधन होते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर्स इत्यादि, वहां पे पाए गए थे। इस आधार पर 318, 338, 336, 340 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो हमें जो स्पष्ट हुआ, उसमें से 7 लोगों की प्राथमिक भूमिका इसमें स्पष्ट हुई है और अन्य भी आरोपी हो सकते हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।